हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे 2 से 3 टॉपिक पर डिस्कस करने आए हैं। आप सभी साथियों को पता है, एक न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो न्यूज वायरल हो रहा है, हमने टेलीग्राम पर भी आपको शेयर किया हुआ। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारा आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन करके आप उसको देख लीजिए। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हमारा टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करिए। वहां पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो टेलीग्राम आपके लिए मैंडेटरी है। टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाइए, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 3 के एस्पिरेंट हो, चाहे टीआरई 4 के एस्पिरेंट हो। टेलीग्राम का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। हम एक एक कर समझेंगे। और सबसे बड़ा प्रश्न आप लोगों का ये आ रहा है, जो अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट हैं, क्या वो बिहार मेल यूआर पे फाइट करने वाली हैं या यूआर फीमेल पर फाइट करने वाली है? हम इसको भी जानेंगे। और एस्टेट का जो रिजल्ट है वो हमें कब तक देखने को मिल जाएगा? बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो कट ऑफ जाने वाला है वो कितना जाएगा? हम इस पर भी आपसे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, उस न्यूज के बारे में। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को आप लाइक जरूर कर दिया करें। सेशन को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है मेरे भाई। प्लीज सेशन को आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, देखिए, इस पर कुछ लोग जो हमारे बिहार के भाई बहन हैं वो लोग नाराज होने लगते हैं। देखिए, हम आपको सही जानकारी देते हैं, आप हमसे खुश होइए नाराज होइए वो आपका मैटर है, ठीक है। लेकिन हम आपको गलत जानकारी नहीं देते, हम आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। अब आप अगर जो हमारे बिहार के जो कुछ फीमेल कैंडिडेट होंगे वो सोचेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। हम आपको जानकारी, बिल्कुल सही जानकारी देते हैं, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है, इस मुद्दे पर हम कभी वीडियो नहीं बनाए हैं और न बनाना चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों का बार बार प्रश्न आ रहा है तो हम आपको बता रहे हैं। अदर स्टेट फीमेल जो कैंडिडेट हैं ये किस पे फाइट करेंगी? यूआर मेल पे फाइट करेंगी या यूआर फीमेल पे फाइट करेंगी? तो हम सबसे पहले हम आपको ये चीज कंफर्म करना चाहते हैं मेरे भाई। टीआरई 1 में आप इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। टीआरई 1.0 में आपको पता होगा 57 नंबर आया था किसका, तो फीमेल को लाना था, और जो मेल थे उनको 67 नंबर लाना था मेल को। ये चीज आपको पता ही होगा। और भर भर के जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो कहां पे सिलेक्ट हुई हैं? तो 57 नंबर पाके सिलेक्ट हुई हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट अगर यहां पे सिलेक्ट हो गई हैं टीआरई 1 में, तो क्या यहां पे नहीं सिलेक्ट होंगी टीआरई 3 में? अब आपको मैं बता रहा हूं टीआरई 2 में, टीआरई 2.0 में आपको पता ही होगा पीआरटी की जो सीट थी, लगभग सीट तो 1000 के अप्रॉक्स थी, लेकिन रिजल्ट कितना आया था? समथिंग आप मान लीजिए 200 रिजल्ट आया था। तो यहाँ पे पूरा जो सीट था यूआर का सीट था पूरा, चाहे आप जिस भी कैटेगरी के हैं सबको यूआर में ही फाइट करना था। तो यहाँ पे मेल और फीमेल और कैटेगरी सबका जो कट ऑफ लगा था वो 89 लगा था, सभी लोगों का कट ऑफ 89 लगा था। तो यहाँ पे तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीट ही नहीं था, समझिए बात को। लेकिन जो जूनियर की जो वैकेंसी रही है, जो जूनियर की रही है, जो टीजीटी की रही है, जो पीजीटी की रही है, यहाँ पे अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट बिहार यूआर फीमेल में ही फाइट की हैं। तो टीआरई 1 टीआरई 2 में अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट बिहार के यूआर फीमेल में फाइट की हैं। तो क्या टीआरई 3 में कोई दूसरा रूल आएगा? आप अपने दिमाग से खुद सोचिए। अगर कोई दूसरा रूल आता है तो इसका ये मतलब है कि टीआरई 1 में जो आ चुकी हैं, जो टीआरई 2 में आ चुकी हैं, पर इनको बाहर किया जाएगा, तभी टीआरई 3 में ऐसा रूल आएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे महिलाओं को, अगर अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट को अगर यहाँ पे यूआर मेल में इनको काउंट किया जाता है तो 100% आप ये मानकर चलिएगा, एक रिट माननीय पटना हाईकोर्ट में कन्फर्म पड़ जाएगा कि अगर हमें बाहर किया जा रहा है तो टीआरई 1 टीआरई 2 में किस आधार पे इन लोगों को अंदर किया गया है, ये कन्फर्म है। माननीय पटना हाईकोर्ट में इस पर भी कहीं ना कहीं एक रिट पड़ेगा। जिस तरह से एक अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट, आप लोगों ने न्यूज देखा होगा, जो सीटेड कैंडिडेट हैं, इनको 89 नंबर 82 से लेकर 89 जिनका है उनको बाहर किया जा रहा है। क्यों बाहर किया जा रहा है? इसके पीछे देखिए, सरकार नहीं बाहर कर रही थी, आप लोग खुद बाहर हो रहे हैं। एक फीमेल कैंडिडेट पटना हाईकोर्ट में जाकर के रिट दायर करती है कि हमारा इतना नंबर है, फिर हमें बाहर क्यों किया जा रहा है, जबकि और लोग नौकरी कर रही हैं। तो उस पर पटना हाईकोर्ट ने न्याय दिया कि जितने लोग ही हैं 82 से लेकर के 89 सबको बाहर किया जाए, जितनी फीमेल कैंडिडेट है, ये आप मानकर चलिएगा, ठीक है। तो आपको चीजें यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब हम एस्टेट रिजल्ट पे आते हैं। हाँ, एस्टेट रिजल्ट का जो केस है, तो आप ये चीज समझ जाइएगा, ये चीज, और जो ये न्यूज वायरल हो रहा है ये पूरी तरीका से ये न्यूज फेक है, जो वायरल हो रहा है, जो हमने टेलीग्राम पर भी शेयर किया हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल भ्रमित मत हो जाइएगा। हाँ, एस्टेट का जो रिजल्ट है, एस्टेट रिजल्ट आपको ये मानकर चलिए, ये आप इस महीने में अगर नहीं आता है तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट आपका प्रश्न है टीआरई 3 का रिजल्ट कब आएगा। टीआरई 3 का रिजल्ट कब आएगा, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता भी दूं टीआरई 3 का रिजल्ट कब आएगा। देखिए आपका ओएमआर में करेक्शन का जो डेट है 27 सितंबर दिया गया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सितंबर में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप ये मानकर चलिए सितंबर में नहीं, आपको अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप ये मानकर चलिए अक्टूबर में कभी भी आ जाएगा, 1 2 3 4, मतलब अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि आप खुद सोचिए जब 27 तक आपको ओएमआर में अगर आपके कोई त्रुटि है उसको सही सुधार करने का जो डेट दिया गया है वो 27 सितंबर दिया गया है, तो क्या 1 2 दिन बाद तुरंत रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा? ऐसा नहीं होगा, कम से कम 4-5 दिन बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, तो समय लगेगा। तो 1 2 3 अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये चीज आपका कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिलेगा और कितनी सीट आपको देखने को मिलेगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर 26,000, आपने देखा होगा 26,000 कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी के बारे में जिक्र किया गया था न्यूज़पेपर में, और 26,000 कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आएगी, ये आप मानकर चलिए। वहां पे ये भी मेंशन था कि पीआरटी की जो वैकेंसी आएगी सबसे ज्यादा वैकेंसी आएगी। तो जब न्यूज़पेपर में 26,000 कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी का जिक्र किया गया और वहां पे ये भी लिखा मेंशन किया गया था कि सबसे ज्यादा वैकेंसी पीआरटी की आपको देखने को मिलेगी, तो इसका ये मतलब है कि 26,000 से ज्यादा ही पीआरटी की वैकेंसी आएगी। तो मोटा मोटा अनुमान हमारा ये है कि 40K के अप्रॉक्स आपको वैकेंसी पीआरटी में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 40 10 50 और 10 60, लगभग 70,000 तो यही हो जा रहा है। तो आप ये मान कर चलिए मेरे भाई 1 लाख प्लस ही वैकेंसी आपको टीआरई 4 में देखने को मिलेगी, ये आप मानकर चलिए। इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो मैं आपसे बार बार चिल्ला के कह रहा हूं कि अक्टूबर लास्ट में अगर नहीं आया नोटिफिकेशन तो नवंबर फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप ये मानकर चलिए कि दिसंबर 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक हमारा टीआरई 4 का एग्जाम रहेगा, ये आप लोग मानकर चलिए। अब हम आते हैं बैकलॉग के मुद्दे पर। देखिए बैकलॉग का जो मुद्दा है, सीट जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। टीआरई 1 टीआरई 2 में बहुत सारी सीट खाली है, तो क्या टीआरई 3 में जुड़ पाएगा नहीं जुड़ पाएगा। देखिए इस पर मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी ही देना चाहता हूं मेरे भाई कि 50-50 का भी केस है, 50-50 का केस है, जुड़ भी सकता है नहीं भी जुड़ सकता है, क्योंकि हमने भी पता किया है, ये कुछ कंफर्म नहीं चल पा रहा है। ठीक है, कि जुड़ेगा सीट या नहीं जुड़ेगा, हमने काफी लोगों से बात किया है इस पर, तो उम्मीद है कि जुड़ भी सकता है, लेकिन अभी इस पर कोई कंफर्म जानकारी नहीं दे रहा है। अब हम आते हैं बैकलॉग सीट आपका हो गया। कट ऑफ पे आते हैं। कट ऑफ का हमने वीडियो अपलोड भी किया हुआ, अभी हम आज फिर से अपलोड कर देंगे 6 to 8 का आंसर के आने के बाद में। कट ऑफ आपका ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि सीट अच्छी खासी सीट भी है और स्टूडेंट की जो संख्या वो भी कहीं ज्यादा नहीं है, तो आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए। और कट ऑफ आपका टीआरई 2 में जिस तरह से कट ऑफ गया था उस तरह से कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। हाँ, टीआरई 1 की तरह भी कट ऑफ नहीं जाएगा, टीआरई 1 से कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा यहाँ आपको देखने को मिलेगा, टीआरई 2 से तो कम ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़ करके आप नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं, बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और सेशन को आप लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर हम नहीं बता पाए हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।